तो टेंस जानने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना सभी बच्चों को बहुत जरूरी होता है। जो बच्चा टेंस के नाम पर घबरा जाते हैं उनके लिए, यानी कि बेसिक रूप से जानकारी करना बहुत आवश्यक है। सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। तो कैसे, इन तीनों का भूमिका क्या है? तो देखिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे राम आम खाता है, खाता है। दूसरा ले लीजिए एक और उदाहरण, तुम गेंद खेल रहे हो। देखिए सबसे पहले जानकारी करना बहुत जरूरी है कि किसी भी वाक्य में इन तीनों का भूमिका बहुत जरूरी है। राम जो है एक कर्ता हुआ, सब्जेक्ट, और आम जो हुआ कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट, और खाता मतलब खाना, खाना जो हुआ वर्ब हुआ, वर्ब क्रिया। यानी क्रिया का मतलब क्या? कार्य, कार्य होता है। ठीक है, इसमें ले लीजिए, इस उदाहरण में ले लीजिए, तुम गेंद खेल रहे हो। तो इसमें तुम जो है सब्जेक्ट हुआ, गेंद जो है ऑब्जेक्ट हुआ, और खेल रहे हो खेलाना, यानी खेलाना क्या हुआ? क्रिया हुआ, कार्य। यानी तुम कौन सा कार्य कर रहे हो? तो खेलने का कार्य। राम आम खाता है, यानी कि खाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों की जानकारी सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, फिर वर्ब के बारे में समझेंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इस उदाहरण में ही हमारा यह परिभाषा छुपा हुआ है। कैसे? राम आम खाता है, तो किसके बारे में कहा गया है? तो राम के बारे में कहा गया है। राम के बारे में कहा गया है कि राम आम खाता है। तो इसका आपको सटीक परिभाषा मिल गया क्या? कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कहा जाए, उसे सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। यह स्पष्ट हो गया? फिर इसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। राम आम खाता है, तो राम खाता है, लेकिन क्या खाता है? आम। तो मतलब क्या? जिसके सहारे, यानी कि जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके सहारे कोई कार्य किया जाता है या जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। अब तीसरा बात रह गया वर्ब। वर्ब को हम कैसे समझेंगे? तो राम आम खाता है, तो राम के द्वारा, यानी राम कौन सा काम करता है? खाने का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? खाने का कार्य करता है। तो इसका परिभाषा हो गया, ध्यान दीजिए, जिससे करना या होना का बोध होता है। जिससे करने या होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। जिससे करने या होने का बोध होता है, इसमें एक मैंने नया शब्द जोड़ा है, होना।
तो उसको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा कि क्रिया क्या है। तो जिससे करना या होना जाना जाए या जिससे करने या होने का कोई बोध होता है, तब उसे क्या कहते हैं, वर्ब क्रिया कहते हैं। चलिए, तो एक उदाहरण से हम लोग इतना तक समझ चुके हैं। अगला टाइम में हम इसको फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।